हे फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसे हम आर्थिक नियोजन कहते हैं। आर्थिक नियोजन का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी हमारी प्लानिंग होती है, एक वर्ष की जो प्लानिंग होती है या फिर पंचवर्षीय योजनाओं की जो प्लानिंग होती है, उन प्लानिंग का इसके तहत पूरी तरह से विवरण होता है। यद्यपि कि अगर हम आर्थिक नियोजन को देखें तो आर्थिक नियोजन की जो शुरुआत होती है वो आज की नहीं है, बल्कि ये 1910 से लेकर प्रारंभ होता है। 1910 से जो है आर्थिक नियोजन की एक तरह से कल्पना की गई थी, और उस कल्पना को करने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, या यह कह लें कि जो प्रारंभ किए थे, वो प्रोफेसर क्रिश्चियन सोहेंदर जी जो थे। इन्होंने जो है सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की बात की थी। आर्थिक नियोजन का मतलब यह है कि द प्लानिंग ऑफ इंडिया या प्लानिंग ऑफ किसी भी कंट्रीज, मतलब किसी भी देश की एक प्लानिंग होती है, वो भी अर्थव्यवस्था से संबंधित। तो आइए हम लोग सबसे पहले चलते हैं इसके इतिहास में कि कौन कौन सी ऐसी प्लानिंग, इस प्लानिंग के अंतर्गत वो कौन कौन सी ऐसे योजनाएं आई, या ये कह लें कि इस प्लानिंग के तहत कौन कौन से महत्वपूर्ण जो समितियों का गठन हुआ और इसके क्रम क्या थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इन समितियों के गठन के बाद उनके क्या उद्देश्य थे, और वो समितियां इस प्लानिंग कमीशन के संदर्भ में अपना क्या रोल अदा किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसकी शुरुआत को देखा जाए तो इसकी शुरुआत सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की 20वीं शताब्दी में देखने को मिली, और ये 20वीं शताब्दी की यह अवधारणा भी है, इसे कह सकते हैं, जो 1910 में सोहेंदर महोदय ने, क्रिश्चियन सोहेंदर महोदय ने सर्वप्रथम इसकी परिकल्पना की। और ये था डेट, आपका टाइमिंग था जो, या इसका जो सन था 1910। अच्छा, 1910 में सर्वप्रथम इन्होंने प्रकाश डाला। उसके बाद जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 1951 से लेकर भारत में इसकी शुरुआत होती है। यानी कि हम ये कहें कि आर्थिक नियोजन या प्लानिंग कमीशन के संदर्भ में, आर्थिक नियोजन के संदर्भ में जो भी योजनाओं की शुरुआत की गई वो 1951 में शुरू की गई, 1951 में। तो 1951 में इसकी प्रक्रिया का प्रारंभ होता है, और उसके बाद जो है 1930 के दशक में कई योजनाएं इसके अंतर्गत आईं। इसके अंतर्गत 1930 के दशक में बहुत सारी योजनाएं या प्लानिंग आई, जिसको हम लोग देखते हैं कि ये कौन कौन सी योजनाएं थी या इसके कौन कौन सी कमेटी थी। तो सबसे पहले जो कमेटी एक आई थी वो थी विश्व स्वरैया प्लान। यानी विश्व स्वरैया प्लान, ये जो है भारत की पहली ये कमेटी आई, जो इसका जो है 1934 में इसका प्रारंभ होता है। यानी ये कमेटी जो है 1934 में विश्व स्वरैया प्लान आया। विश्व स्वरैया प्लान जो है, डॉक्टर जो स्वरैया थे, विश्व स्वरैया, इन्होंने जो है एक अपनी ग्रंथ या पुस्तक की रचना की थी, जिसे कहते हैं द प्लान ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया। द प्लान ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संदर्भ में एक प्लान होना चाहिए। यानी इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, द प्लान ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये इन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। और उसके बाद जो है इन्होंने उसमें अपना जो कॉन्सेप्ट दिया था कि यह जो है इस प्लान के तहत 10 वर्ष का ये प्लान रहेगा, और फाइनली 10 वर्ष बाद जो है इस आर्थिक नियोजन की समीक्षा की जाएगी, और उस नियोजन की समीक्षा में जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को दोगुनी करने की प्लानिंग रहेगी। तो इसके अंतर्गत जो है इन्होंने 10 वर्षीय प्लान प्रस्तुत किया। और क्या इस प्लान के तहत था कि पहला उद्देश्य था कि 10वें वर्ष राष्ट्रीय आय को दोगुनी करना, मतलब राष्ट्र की जो आय है उसको दोगुनी करना 10वें वर्ष। 10वें वर्ष में यह समीक्षा करना होगा कि हमारी जो है राष्ट्रीय आय वो दुगुनी हुई या नहीं, लेकिन टारगेट ये था कि दोगुनी करने का उद्देश्य था, ये दोगुनी करने का एक लक्ष्य था। दूसरा जो इसका जो उद्देश्य था वो ये कि कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त, जो कृषि क्षेत्र है इसके अतिरिक्त जो श्रम होता है उस श्रम को
कृषि से निकाल कर उद्योग की तरफ डाइवर्ट करना या हस्तांतरित करना। यानी कि जो श्रम है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जो कृषि पे निर्भर थी उसको डाइवर्ट करना, हस्तांतरित करना, और श्रम लगा हुआ था उस श्रम से कुछ श्रम को निकाल कर जो है उद्योग के तरफ डाइवर्ट करना या उद्योग के तरफ हस्तांतरित करना, ये दूसरा इसका उद्देश्य था। तो यह है अतिरिक्त श्रम को हस्तांतरित करके उद्योग क्षेत्र में लगाने का यह टारगेट था या उद्देश्य था। तो यह है आपका विश्व सौरैया प्लान जो 1934 में ये आया था। मतलब विश्व सौरैया प्लान 1934 में जो है विश्व सौरैया महोदय के द्वारा जो है ये लाई गई थी। आगे देखते हैं, एक नेक्स्ट कमेटी थी जिसे कांग्रेस प्लान कहते हैं। ये कांग्रेस प्लान क्या है इसको जरा समझिएगा कि कांग्रेस प्लान ये जो है 1938 में आया। 1938 में कांग्रेस प्लान आया, कांग्रेस प्लान के नाम से। यद्यपि कि कांग्रेस शासित राज्यों में इसका मेन उद्देश्य था कि कांग्रेस शासित राज्यों में जो उद्योग मंत्री थे, इन उद्योग मंत्रियों की एक बैठक होगी, उद्योग मंत्रियों की एक बैठक की जाएगी। यानी कि आप ये समझिए कि कांग्रेस सरकार द्वारा ये प्लानिंग की गई कि जिस जिस राज्यों में कांग्रेस का शासन है उस राज्यों के जो उद्योग मंत्री हैं वो बैठक करेंगे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। यानी आप समझ सकते हैं कि ये सबके माइंड में ये बात मेकअप होने लगी थी कि कृषि पे निर्भरता कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को आगे नहीं उठा पाएगी। इसलिए जो है वो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्लानिंग सोचने लगे। तो जब ये उद्योग मंत्रियों की बैठक हुई, इस उद्योग मंत्रियों की बैठक के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हुई देश के संदर्भ में वो क्या था कि गरीबी, बेरोजगारी, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास को औद्योगिकरण के माध्यम से यह पूरी तरह से इसकी अनिवार्यता मानना। यानी कि कहने बेरोजगारी, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास की जो बात निर्भरता किस पे करना है वो उद्योग के क्षेत्र पर, यानी उद्योग को अधिक से अधिक बढ़ावा देना या उसको अनिवार्य करना। ये जो था इसका आर्थिक नियोजन का कांग्रेस के प्लान के संदर्भ में, यानी कि कांग्रेस के प्लान में ये बात, ये उद्देश्य था। इसके इसीलिए जो है, इसीलिए उन्होंने जो है सर्वप्रथम एक राष्ट्रीय योजना बनाने का प्लान किया। सर्वप्रथम इन्होंने जब उद्योग को बढ़ावा देने का जब टारगेट करेंगे या उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए सोचेंगे तो कोई ना कोई प्लान तो सोचना पड़ेगा ना। तो वो प्लान सोचे और वो प्लान राष्ट्रीय योजना जो है, ये राष्ट्रीय योजना के नाम से ये प्लान बनाने की बात की गई जिसे प्लानिंग कमीशन कहा गया या प्लानिंग के योजना आयोग कहा गया। तो वो चीज फलस्वरूप क्या हुआ, कांग्रेस के अध्यक्ष जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस महोदय ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किए जिसे नेशनल प्लानिंग कमेटी कहा गया। यानी कि उसके जब ये टारगेट रखा गया तो उसके फलस्वरूप जो प्रतिफल निकल कर आया, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उन्होंने जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किए और उस कमेटी का नाम था नेशनल प्लानिंग कमेटी। यानी कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का इन्होंने एक गठन किया। और अब नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन करने के बाद जो है अब आगे देखिए कि दूसरी एक योजना कौन सी आई थी, वो गांधीयन प्लान था। जो तीसरी है ये गांधीयन प्लान, ये 1944 की है। 1944 में श्रीमन नारायण महोदय जो है, श्रीमन नारायण अग्रवाल जी जो थे, इन्होंने गांधीयन प्लान को प्रस्तुत किया। इन्होंने गांधीयन योजना प्रस्तुत की। इसका उद्देश्य क्या था, जनता के भौतिक स्तर को के साथ साथ सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठाना। जो जनता का भौतिक स्तर है, यह भौतिक स्तर तो रहे ही, साथ ही साथ जो सांस्कृतिक स्तर है उसे भी ऊंचा उठाने का ये प्लान किया गया, एक टारगेट किया गया। दूसरा, कृषि के वैज्ञानिक विकास, कृषि में जो वैज्ञानिक विकास है वो एवं कुटीर ग्रामोद्योग को तीव्र विकास करना, यानी कुटीर ग्रामोद्योग को तीव्र विकास करने का जो है ये प्लान किया गया। तो ये है गांधीयन प्लान। आगे चलते हैं।
अर्थशास्त्रियों की एक मुदालियर कमेटी थी। अर्थशास्त्री जो है एक मुदालियर कमेटी का गठन किया गया और इस मुदालियर कमेटी के अंतर्गत क्या क्या चीजें देखने को मिली। सबसे पहले तो ये 1941 में ये रामास्वामी मुदालियर महोदय ने जो है इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठन की गई। कौन सी? अर्थशास्त्रियों की मुदालियर कमेटी या मुदालियर समिति पूछता है बार बार। 1941 की है, इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बताता हूँ क्या क्या महत्वपूर्ण होता है इन सब में। तो ये मुदालियर कमेटी की, मुदालियर महोदय की अध्यक्षता में एक मुदालियर कमेटी के गठन किया गया और उस मुदालियर कमेटी में क्या रखा गया? ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, उद्योग और वाणिज्य, मुद्रा के विकास से संबंधित सैद्धांतिक नीतियों के निर्धारण हेतु सुझाव प्रस्तुत करना। यानी कि इसके अंतर्गत जो ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, उद्योग है, वाणिज्य है, मुद्रा के विकास से संबंधित जो सैद्धांतिक रूल होते हैं उस सैद्धांतिक रूल के निर्धारण हेतु एक सुझाव प्रस्तुत करना, ये जो है ये अर्थशास्त्रियों की एक मुदालियर कमेटी, यानी ये मुदालियर कमेटी है, ये 1941 की। आगे चलते हैं, बॉम्बे प्लान आया। बॉम्बे प्लान को देखते हैं कि बॉम्बे प्लान क्या था। वास्तविक इसका नाम देखा जाए, बॉम्बे प्लान का वास्तविक नाम ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, ये है आपका बॉम्बे प्लान का नाम। यानी बॉम्बे प्लान आया और बॉम्बे प्लान का वास्तविक नाम जो था ये प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये प्लान ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एक इसका वास्तविक नाम था बॉम्बे प्लान का। और इसके तहत जो है उद्योगपतियों के 8 उद्योगपतियों का एक ग्रुप था। आज 8 इसके संदर्भ में बताते हैं कि सबसे पहले तो 1944 में ये जो है ये प्लान आया और इस प्लान में मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने 15 वर्षीय पूंजीवादी योजना को उन्होंने पेश की। यानी कि 15 वर्ष की एक पूंजीवादी योजना को प्रस्तुत किया 8 उद्योगपति बंबई के 8 उद्योगपति ने मिलकर 15 वर्षीय एक प्लान रखा, सब मिला के। अब पूंजीवादी ये प्लान था। उसके बाद इसका उद्देश्य देखिए, उद्देश्य में क्या क्या था। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि मुक्त बाजार, यानी अर्थव्यवस्था जो है मुक्त अर्थव्यवस्था होगी और ये मुक्त अर्थव्यवस्था यानी लेसेस फेयर की नीति हो। इकोनॉमिक में लेसेस फेयर की नीति हो, यानी मुक्त अर्थव्यवस्था, मतलब बाजार को मुक्त छोड़ दिया जाए, ऐसी नीति। आगे जो है दूसरा है सरकारी हस्तक्षेप विनिमय, यानी कि अगर मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को मुक्त छोड़ दिया जाए यानी बढ़ावा दिया जाए और साथ ही साथ सरकारी हस्तक्षेप और विनियमन को अगर कम कर दिया जाए तो जो इनकी जो प्लान है बॉम्बे प्लान वो सक्सेस रहेगी। और नेक्स्ट है और लास्ट इसका सामाजिक कल्याण और सामाजिक विषमताओं को कम करने के लिए, जो सामाजिक कल्याण और सामाजिक विषमताएं हैं उनको कम करने के लिए एक बृहद पैमाने वाला साधनों को बढ़ावा देना, एक बृहद पैमाने वाला एक बृहद पैमाने वाला जो है साधनों को उपलब्ध कराना या बढ़ावा देना, ये जो है आपका सामाजिक प्लान था। ये जो बॉम्बे प्लान के अंतर्गत था। तो बॉम्बे प्लान के अंतर्गत जो लास्ट ये सामाजिक कल्याण और सामाजिक जो विषमताएं हैं उनको दूर करने के लिए बड़े पैमाने पे इन्होंने जो है साधनों को बढ़ावा देने की बात की। यानी कि आप ये देखिए कि आपको 5 जो है इसका योजनाएं थी। 5 योजनाओं में, इन योजनाओं के तहत जो है या 5 कमेटियों में या 5 जो है समितियों के तहत आपको बहुत सारी ऐसी जो है नीतियां बनी और वो अपना उद्देश्य प्रस्तुत किए, जिससे कि ये एक प्लानिंग किया जाए, एक प्लानिंग कमीशन का गठन किया जाए और प्लानिंग कमीशन के गठन के बाद जो है अर्थव्यवस्था को यानी आर्थिक स्थिति को समृद्ध बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लान किया जाए। और उसके तहत जो है अपनी अलग अलग कमेटी ने अलग अलग अपना रोल अदा किया। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि पहला पूछ सकता है कि आर्थिक जो नियोजन है, ये आर्थिक नियोजन की शुरुआत कब माना जाए। तो आर्थिक नियोजन की शुरुआत जो 20वीं शताब्दी में माना जाता है, ये जो है इसकी 20वीं शताब्दी की अवधारणा है। नेक्स्ट जो है किसने सर्वप्रथम जो है इसका जो है एक प्लान किया या किसने सोचा या किसने प्रकाश डाला,
तो ये क्रिश्चियन सोहेंद्र प्रोफेसर थे, ये क्रिश्चियन सोहेंद्र महोदय ने ये प्रकाश डाला था। आगे देखिए कि 1910 का ये इन्होंने जो प्रकाश डाला था ये 1910 में किया था। इसके बाद इम्पोर्टेंट भारत में 1951 में रहा और 1930 के दशक की है ये सब प्लानिंग, 1930 के दशक की ये सब प्लानिंग की गई। फिर उसके बाद विश्व सौरैया का आप इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए, विश्व सौरैया प्लान कब था और विश्व सौरैया ने कौन सी जो है पुस्तक लिखी थी ये, और इन्होंने कितने वर्ष का इन्होंने प्लान किया था ये इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस प्लान कब आया था और कांग्रेस प्लान क्या पूरे राज्यों में इन्होंने रखा था? नहीं, कांग्रेस शासित राज्यों में था। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे हो जाता है कि ये जो है जो कांग्रेस प्लान के अंतर्गत जो इसका कांग्रेस के अध्यक्ष कौन उस समय थे और इस कमेटी का जो गठन किया गया था नेशनल प्लानिंग कमेटी, इस कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? तो जेएल नेहरू की बात रही। आगे जो है गांधीयन प्लान आता है, इसका डेट 44 है, गांधीयन प्लान का डेट 44 है। श्रीमन नारायण अग्रवाल महोदय थे और इन्होंने जो अपनी कमेटी का जो किया था, इंपॉर्टेंट इन्हें है श्रीमन नारायण महोदय जी और 1944। और उसके बाद जो है जो मुदालियर कमेटी थी, मुदालियर कमेटी का गठन कब हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, 1941 में। और कौन थे इसके अध्यक्ष? ये श्री और रामास्वामी मुदालियर महोदय ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें जो है बहुत सारे जैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, बैंकिंग हुआ और उद्योग वाणिज्य मुद्रा, इन सब को बढ़ावा देने की बात की गई थी। और फाइनली जो है बॉम्बे प्लान जब आया तो बॉम्बे प्लान का इंपॉर्टेंट देखिए कि ए प्लान ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट, ये जो है इसका वास्तविक नाम है। पूछता है, बार बार पूछा है कि बॉम्बे प्लान का वास्तविक नाम क्या है ये और कब आया था? 1944 में। इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि इसमें कितने उद्योगपति ने भाग लिया था? तो इसमें 8 उद्योगपतियों ने भाग लिया था। और इस कमेटी का इंपॉर्टेंट 2 बातें हैं, वो ये कि इस अर्थव्यवस्था में जो बाजार को मुक्त छोड़ने की बात की गई थी और दूसरा इंपॉर्टेंट था सरकारी हस्तक्षेप और विनियमन को कम करने की बात की गई थी। ये है बॉम्बे प्लान। तो फ्रेंड्स, ये प्लानिंग कमेटी जो है, जो आपका ये प्लान है या योजना आयोग का जो गठन होता है, इसके गठन के पूर्व की ये सब प्रक्रिया है। और ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इससे प्रश्न रिपीटेड होते रहते हैं, बार बार वही प्रश्न पूछते हैं। डेट, कमेटी का अध्यक्ष और कमेटी का प्लान क्या था, उद्देश्य क्या था, ये पूछता है बार बार। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी लाभप्रद है। आप लोग जो है इसे ध्यान से सुनिएगा और आप लोग कोशिश ये करिए कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस करिए और कम से कम कमेंट इतना करिए कि मुझे पता चले कि ये आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्या आप लोगों को ये प्रभावित कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।